हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गार्लिकी भिंडी पकोड़ा करी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 250 ग्राम भिंडी और इसे चीर दिया है धो के। यहाँ पर हमारे पास है गार्लिक जो कि हमने चॉपर में चॉप कर लिया था, एक पूरी लहसुन की गांठ है। इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 3/4 टेबलस्पून जितना नींबू। इसको अच्छे से मिक्स करके पहले हम भिंडी में भर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर सारी भिंडी में लहसुन भर लिया है। अच्छा, जब आप लहसुन भरेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने इस तरीके से चुटकी में या एक अंगूठा और 2 उंगली में लेके हल्का हल्का सा लगाना है भिंडी में और फिर अंदर बेशक रगड़ दीजिए उसको, ताकि वो पूरे में फैल जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेके चाहे चाकू से लेके ज़्यादा लगाएंगे तो गार्लिक जो है, लहसुन बहुत तीखा होता है, तो वो तीखापन जो है एक तरह की कड़वाहट में बदल जाएगा और फिर आप वो भिंडी खा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको अगर दिखाऊं खोल के तो देखिए इसमें मैंने किस तरीके से भरा है। ये देखिए, ये ज़रा सा लहसुन भरा हुआ है और फिर उसको रगड़ दिया है ताकि उसका फ्लेवर पूरे में आ जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बेसन, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच अमचूर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर हल्दी और आधा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। गार्लिक के तीखापन की वजह से बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे और करी में भी मिर्च डलेगी, तो इसीलिए अब इसको मैं घोल लूँगी। ये जिस कटोरी में मैंने लहसुन रखा हुआ था उसमें नींबू भी बच गया है और लहसुन भी बच गया है, तो इसी में पानी डालकर मैं इसको पहले घोल लेती हूँ और फिर तलना शुरू करते हैं। घोलते घोलते मैं ऑयल भी रख देती हूँ कढ़ाई में ताकि हम इसको फटाफट से तल सकें। बेसन घोलते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको बेसन बहुत गाढ़ा भी नहीं घोलना, बहुत पतला भी नहीं घोलना। तो ये हमने बेसन घोल लिया है और उसको खूब अच्छे से फेंट भी लिया है ताकि कोई लम्प्स भी ना रहें, और खूब अच्छे से फेंटने से जो है बेसन वो थोड़ा लाइट भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा करता है। यहाँ पे ऑयल मेरा हीट हो गया तो मैंने इसको लो मीडियम सेक पर रख दिया है, क्योंकि भिंडी हमें अंदर से पकानी भी है इसी दौरान। तो इसीलिए अब हम भिंडी एक एक करके डिप करते जाएंगे बेसन में और इसको डालकर तल लेंगे। तो मैं ये सारी की सारी भिंडी डाल देती हूँ और इसे तल के फिर हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। एक बार ये तल जाती है तो आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पर आपको 2 तरह की रेसिपी दिखा रहे हैं। एक तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट में ज़्यादा गाढ़े बेसन में घुली हुई भिंडी है जिसमें भिंडी दिख ही नहीं रही है, जो कि आप इसी तरीके से चाय के साथ पकौड़ों की तरह से खा सकते हैं। और एक है जो राइट में आप देख पा रहे हैं, बेसन थोड़ा सा पतला करके और फिर भिंडी डिप करके हमने तली है, जिसकी आप करी बना सकते हैं। करी तो आप दोनों की ही बना सकते हैं एक्चुअली, लेकिन पकोड़ा की तरह आप ये कम बेसन वाली डिप की हुई नहीं खा पाएंगे, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि दोनों तरह की आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एक रेसिपी में 2 के मज़े मिल जाएं। तो अब हम बनाएंगे करी और ऑयल पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकें, उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में हम करी बनाएंगे। तो अब ऑयल के ठंडा होने की वेट करते हैं, फिर करी बनाते हैं। तेल ठंडा हो गया था तो मैंने बाकी तेल निकाल दिया, सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके अंदर छोड़ दिया है। नीचे गैस जला दी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा तड़कने के लिए 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने दही में लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/3 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 3/4 चम्मच जीरा पाउडर। इनको मैं मिक्स कर दूँगी, पर पहले इसको होने दूँगी और जीरा तड़क जाएगा तो इसमें हम 1/4 चम्मच हींग भी डालेंगे। तो सेक तेज़ कर देती हूँ, मैंने उस टाइम पर सेक कम कर दिया था। और हम ये वाला जो है भिंडी यही डालेंगे, इसको हम एज स्नैक्स ही यूज़ करेंगे, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे करी में। 2 जनों के लिए उतना करी बहुत है। ये लीजिए, जीरा लाइट ब्राउन हो गया तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हींग
सेक कर दूंगी कम, मिक्स करके। और इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पर एक प्याज बड़ा वाला पीस कर रखा था हमने, और उस प्याज में ही हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी पीसा था। तो अब पहले इसे भूनने देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा भून के, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन, अब इसमें जाएगा टमाटर की प्यूरी। ये हमने 2 टमाटरों को पीस कर बनाई है। इसे भी अब हम अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। थोड़ा ढक के भूनेंगे क्योंकि टमाटर जो है वो पानी रिलीज़ करते हैं, तो इधर उधर पानी सारा छिटकता है। तो मीडियम सेक करके, ना लो है ना हाई है, मीडियम सेक करके टमाटर पका लेते हैं। टमाटर का भी यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दही, और लगातार चलाते हुए तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसका भी ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी कटोरी में ताकि सारा का सारा दही निकल आए, और इसको हम लगातार फिर चलाते रहेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक से दही ज़्यादा फटती है, फटेगी तो सही, दही का नेचर ही है, लेकिन अगर लगातार चलाएंगे तो एटलीस्ट मोटे मोटे से उसके लम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी मैं पानी से निकाल कर भी डाल देती हूँ। दही ने भी ऑयल रिलीज़ कर दिया, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। यह नमक मुझे डालना है सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है हर चीज़ में। ग्रेवी बहुत हल्की है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। हम लटपटी सी ही बना रहे हैं क्योंकि हम इसे रोटी के साथ खाएंगे। अब इसमें डाल देते हैं ये कम बेसन में तली हुई भिंडी। अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। लहसुनी भिंडी पकोड़ा करी रेडी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको हमारी ये इनोवेटिव सी रेसिपी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और एक रेसिपी के साथ किसी और एक दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।